भारत में अब विकसित भारत संकल्प यात्रा धूम मचा रही है। इस यात्रा के तहत लाखों लोगों को घर बैठे लाभ पहुंच रहा है। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश भर में भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। डबल इंजन की सरकार में हर आदमी तक लाभ पहुंच रहा है। सीएम मनोहर लाल का सपना है कि हरियाणा का विकास हो और हर आदमी तक सरकार की योजनाएं पहुंच सके। इसके लिए सीएम मनोहर लाल और उनकी सरकार के मंत्री दिन रात लगे हुए हैं। जन जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है और लोगों से संवाद भी किया जा रहा है और संवाद के माध्यम से लोगों की समस्याओं को भी सुना जा रहा है और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। जाहिर है कि डबल इंजन की सरकार में हरियाणा विकास के नए नए आयाम गढ़ रहा है। विकास के पथ पर सवार हरियाणा सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में कौशल की गवाही दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही है। देश के प्रत्येक शहर और गांव की हर पंचायत में ये यात्रा जा रही है। इसी कड़ी में ये यात्रा कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल के गांव गड़ी लांगरी पहुंची। इस यात्रा में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने शिरकत की। संदीप सिंह ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। वहीं जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभकारी हो रही है। जनता को सरकार के द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है, जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ जुड़कर अपना अहम योगदान दे रहा है। राज्य मंत्री संदीप सिंह ने सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मोदी की गारंटी वैन में जो लोगों के लिए कल्याणकारी सुविधाएं भरकर भेजी हैं, वो पूरे देश के लिए हर वर्ग के लोगों को उनके घर घर द्वार पर प्राप्त हो रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में देश व प्रदेश उन्नति के रास्ते पर अग्रसर है। छोटे से छोटा, जैसे गांव बहुत छोटा है, जनसंख्या वाइज भी छोटे से छोटा गांव भी इसको बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं कि कितनी ठंड है, नया साल है, फिर भी लोग यहाँ इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। तो साथ ही में बड़े से बड़े गांव के लोग भी आकर इसमें भाग ले रहे हैं। इसका फायदा ये है कि यहाँ केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा जो स्कीम्स लागू होती हैं उसका लोगों को डायरेक्ट लाभ होता है, किसी को किसी ऑफिस में जाकर चक्कर नहीं काटने पड़ते। सेकेंडली यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लोगों को पता नहीं होता कि हम भी इसके कैपेबल हैं, हमें भी इसका लाभ मिल सकता है। तो ये जो सारे विभाग के लोग आए हैं, इसी कारण से यहाँ पर ऑफिसर्स आते हैं, जिससे कि अगर कोई ऐसा कोई है व्यक्ति तो उसको उसका भी लाभ मिल सके। क्योंकि केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन यही था कि आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको भी लाभ मिले। तो बहुत अच्छा चल रहा है और मैं धन्यवाद करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का और मोदी सरकार का, जिन्होंने ये गारंटी की गाड़ी जिसको हम कहते हैं वो आ रही है और उसका लगातार लोग, अब तो विपक्ष भी ये कहने लग गया है कि हमें भी इसका भाग मिला। पूरे भारत में अब विकसित भारत संकल्प यात्रा धूम मचा रही है। इस यात्रा के तहत लाखों लोगों को घर बैठे लाभ पहुंच रहा है। सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश भर में भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। डबल इंजन की सरकार में हर आदमी तक लाभ पहुंच रहा है। सीएम मनोहर लाल का सपना है कि हरियाणा का विकास हो और हर आदमी तक सरकार की योजनाएं पहुंचे। इसके लिए सीएम मनोहर लाल और उनकी सरकार के मंत्री दिन रात लगे हुए हैं। जन जन तक सरकार की योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं। लोगों से संवाद किया जा रहा है। संवाद के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है और उसका समाधान किया जा रहा है। जाहिर है कि डबल इंजन की सरकार में हरियाणा विकास के नए नए आयाम गढ़ रहा है। विकास के पथ पर सवार हरियाणा सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व कौशल की गवाही दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंचे। हरियाणा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम योजनाओं का लाभ देने के लिए सशक्त माध्यम बनकर उभर रही है। यात्रा के दौरान लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी दर्ज कराए हैं और उन्होंने नल से जल कनेक्शन,
शौचालय, निःशुल्क इलाज, मुफ्त राशन, गैस कनेक्शन, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना और पीएम स्वनिधि योजना, स्वामित्व योजना सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों का उल्लेख किया है। यह रिपोर्ट देखिए। केंद्र व राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंचे। हरियाणा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रम योजनाओं का लाभ देने के लिए सशक्त माध्यम बनकर उभर रही है। यात्रा के दौरान लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी दर्ज कराए। उन्होंने नल से जल कनेक्शन, शौचालय, निःशुल्क इलाज, मुफ्त राशन, गैस कनेक्शन, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, स्वामित्व योजना सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों का उल्लेख किया है। पच्चीस नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य हर उस व्यक्ति तक पहुंचना है जो किसी कारणवश भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रह गया है। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी शुरुआत फरीदाबाद के फतेहपुर बिलोचन गांव से की थी। इसी कड़ी में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा सेक्टर 16 की मार्केट में पहुंची, जहां मुख्यमंत्री के पूर्व राजनीतिक सलाहकार अजय गौड़ ने इस कैंप में लोगों को विकसित भारत को लेकर शपथ दिलाई। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। इस कैंप में ज्यादातर शहरी लोगों ने कागजातों से संबंधित अपनी समस्याओं का निदान करवाया, वहीं गरीब लोगों ने सरकारी योजनाओं का जमकर लाभ उठाया। लाभार्थियों का कहना था कि यहाँ कैंप में आने के बाद उनके काम हाथों हाथ ही हो गए। लोगों ने सरकार की इस पहल की जमकर सराहना की। उनका कहना था कि पहले इन कामों को लेकर वो दफ्तरों के चक्कर काटते थे, लेकिन इन कैंपों के माध्यम से उनके घर के द्वार पर ही तमाम सरकारी योजनाओं के अलावा कागजातों में त्रुटियां तुरंत दूर हो गयी। इस मौके पर वार्ड नंबर 28 से नगर निगम निवर्तमान पार्षद नरेश नंबरदार ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से 750 योजनाओं का लाभ उन लोगों को सीधे मिल रहा है जो इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए थे। देखो, हमारे को पहले ये लग रहा था कि शायद हम लोगों को ना जोड़ पाए, पर यहाँ पर आने के बाद लग रहा है कि हमने बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी है और लोग वाकई में काम अपना करा पा रहे हैं। और अब हमें यहाँ पर आने के बाद लग रहा है कि ये कैंप लगातार लगते रहने चाहिए। मतलब वाकई में लोगों की बहुत रिक्वायरमेंट है, लोगों को बहुत जरूरत है। इस तरह के कैंप रेगुलर बेसिस पे लगने चाहिए, ना कि 1 या 2 दिन। अभी रेगुलर बेसिस पे हम इसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। भारत की विकसित संकल्प यात्रा एक योजना के तहत मोदी सरकार ने और हरियाणा की मनोहर सरकार ने पूरे 1 महीने जनमानस तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का, ताकि खाली योजनाएं बताने का काम नहीं है, इसके तहत योजनाओं का लाभ एक आम आदमी ले पाए, क्योंकि कई बार जानकारी के अभाव में, कई बार दफ्तर तक नहीं पहुंच पाने के कारण में कई बार व्यक्ति रहता है। इसलिए ये संकल्प यात्रा विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आम आदमी तक जिसको उसकी ज़रूरत है वो उन तक पहुंचाने का काम अच्छा हो रहा है। अच्छा काम हो रहा है, सरकार ने अच्छा काम किया है। अब घर के पास में पहले धक्के खाने पड़ते थे, कोर्ट जाओ, कभी किसी से काम कराओ, किसी से काम कराओ। अब ये अपना यहाँ आओ और अपना काम कराओ। से मैं आपको अपना बताऊँ, हालांकि मैं इनकम टैक्स पे ही हूँ तो बहुत सारी स्कीम का मैं एलिजिबल नहीं हूँ, लेकिन एक मेरा बहुत बड़ा कष्ट था कि मेरा जो मकान है उसमें जो बिजली का कनेक्शन था वो 2 कनेक्शन थे। एक मेरा पुराने ओनर के नाम से चल रहा था, तो जब हमने इनिशियली बात करी थी तो उसमें रिश्वत मांग रहे थे बहुत मोटी, कोई 15,000 कोई 20,000। लेकिन मैंने अभी यहाँ बात की है, उन्होंने मुझे क्लैरिफाई किया कि मतलब ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा और 100 से 200 रुपये
ऑनलाइन फीस जाएगी और सारे डॉक्यूमेंट PDF के मतलब हम सबमिट कर सकते हैं और वो 1 वीक और 10 दिन के अंदर पूरा प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी मुहिम है जो सरकार ने चलाई है और बहुत ही अच्छा है क्योंकि सरकारी ऑफिसों में जाना नहीं पड़ता है, बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं वहाँ पे। घर के पास में रह के एटलीस्ट फॉर फीमेल्स इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। मोदी सरकार दे आर डूइंग वेरी गुड। सो मोदी सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं अभी जो एक के बाद एक जो डेवलपमेंट हमको दिख रहा है, तो मतलब वी आर वेरी हैप्पी विद द गवर्नमेंट। इनके बारे में जानकारी मिली थी, इस तरह से यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, जाके वहाँ जानकारी लो, हो सकता है वहाँ आपका काम जल्दी हो जाए। तो ये हम आए तो हमको जैसे जैसे बताया तो मैं अपनी मिसेज को लेकर आया हूँ, तो यहाँ 5 मिनट के अंदर मेरे काम हो गया। काम यही है जी, जो कागजात उन्होंने फॉर्म भरा है, जो आधार कार्ड मांगा है वो आधार कार्ड दे दिया, बाकी जो कागजात थे उनको दिखा दिए, बाकी क्या ज़्यादा 5-7 मिनट लगे होंगे बस। भाई सरकार तो जैसा ये काम कर रही है इससे बहुत फ़ायदा है आम जनता को, क्योंकि सरकार खुद जनता के दरवाजे पर आई है अपना काम देने के लिए, दिखाने के लिए। जो काम हमें लाइन में लग के दफ्तरों में कराना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, और वो आज छुट्टी के दिन, इतवार के दिन यहाँ पर काम हो रहे हैं। तो जो कामकाजी लोग हैं जो हफ्ते में छुट्टी नहीं कर सकते, उनका भी आज काम हो रहा है। और ये आदरणीय अजय गौड़ जी के प्रयत्नों से और माननीय श्री नरेंद्र गुप्ता जी के प्रयत्नों से जो काम चल रहा है ये बहुत प्रशंसनीय है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और CM मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा का विकास तेजी से हो रहा है। इसके लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा में निकाली जा रही है, जो प्रदेश भर के हर गांव और हर शहर में आयोजित की जा रही है, जहां पर बीजेपी की कोशिश है कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा के गांव-गांव में निकाली जा रही है। लोग इस यात्रा का जोरदार स्वागत भी कर रहे हैं, जहां पर लोगों की समस्या सुनी गई है और साथ ही लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और ये रिपोर्ट देखिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही है। देश के प्रत्येक शहर और गांव की हर पंचायत में ये यात्रा जा रही है। इसी कड़ी में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा जगाधरी विधानसभा के गांव शहजाद वाला, गांव सीपीओ वाला, गांव चूहड़पुर मंगल सिंह, गांव टिब्बी अराइया व गांव तुगलकपुर में पहुंची। सभी कार्यक्रमों में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा झारखंड से शुरू की गई थी और 26 जनवरी 2024 तक यह यात्रा गांव-गांव पहुंचेगी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री 47 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मौके पर ही जरूरतमंद योग्य पात्र लोगों के BPL राशन कार्ड बनाए गए, वृद्धा पेंशन प्रमाण पत्र वितरित किए गए, स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्रियां वितरित की गई, प्रगतिशील किसानों को व सरकारी स्कूल के मेधावी छात्र छात्राओं को कैबिनेट मंत्री ने सम्मानित किया। ये मेरी मम्मी है, इनका नाम सोशल रानी है। इनको फर्स्ट स्टेज का कैंसर हुआ था, तो चंडीगढ़ PGI नेहरू हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के थ्रू इनका फ्री इलाज किया गया है। आज की डेट में बिल्कुल नॉर्मल है और हम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं हरियाणा या सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसने आयुष्मान कार्ड के थ्रू इतनी बड़ी फैसिलिटी हमको दी। संतोष है, शहजाद वाले के रहने वाली है और आयुष्मान कार्ड पर मेरा वो है ऑपरेशन रसोई का, मैं सरकार के धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम रेनू है, मैं शहजाद वाले की रहने वाली हूँ। मेरे पति का आयुष्मान कार्ड बना हुआ था जिस पे उनका ऑपरेशन हुआ है। मुझे उस आयुष्मान की बहुत बड़ी सुविधा मिली है। विकसित भारत संकल्प यात्रा रोज नए नए आयाम स्थापित कर रही है।
लाखों लोग रोज इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। मौके पर ही योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री ने देश और प्रदेश वासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जब हम सब मिलकर ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो विकसित भारत का सपना जरूर साकार होगा। उन्होंने कहा कि भारत आज मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आज पूरे भारत में आत्मविश्वास है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनता और सरकार के बीच रिश्तों को और मजबूत कर रही है। लोगों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर काफी उत्साह है। मैं सभी को बहुत मेरी ओर से सभी को बहुत शुभकामनाएं। और जो ये यात्रा चल रही है इसमें बड़ी संख्या में लोगों के काम यहीं पर हो रहे हैं और लोगों में इससे बहुत खुशी है। और बहुत से लोगों के काम जो है वो पोर्टल पे यहीं पे चढ़े हैं। किसी का 5 दिन में, किसी का 10 दिन में, किसी का 1 महीने में, सबके वो काम हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ काम जो हैं वो इसमें पूरे हो जाएंगे। लोगों का उत्साह आपने देखा ही है। चारों तरफ लोग जिस प्रकार से बड़े उत्साह के साथ लोग रहे और इस उम्मीद के साथ रहे कि जो समस्या है उनका समाधान होगा और उनका समाधान हो भी रहा है। इसमें तो काफी लाभ है। आने नहीं बिल्कुल तक मजबूत भी हो रहा है। और जो एक भारत को विकसित करने की बात है तो उस बात को, सारी बात को समझाते भी हैं। तो मैं समझता हूँ निश्चित तौर से लोगों में एक परिवर्तन आएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, तो वो हमारा सबकी ड्यूटी है। केवल ऐसा नहीं कि जो राजनेता है उनकी ड्यूटी है या जो सरकारी अधिकारी हैं केवल उनकी है। तो सारा समाज, सारे अधिकारी, सारे राजनेता, सब लोग मिलकर अगर ईमानदारी से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि हमने अपने देश को विकसित राष्ट्र बनाना, तो कोई मुश्किल नहीं है। आज जिस प्रकार से भारत की जो विकास दर है, जो प्रगति की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। और मैं समझता हूँ कि आज जो कॉन्फिडेंस भी है भारत के आदमी में ना जी, आज से 20 साल पहले जो था वो और जो आज है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आज भारतीय व्यक्ति अपने आप को किसी से कम नहीं समझता। और मैं समझता हूँ कि सफलता के लिए आत्मविश्वास जरूरी है। वो आत्मविश्वास आज हमारे पास है और मुझे लगता है कि निश्चित तौर से सबके सहयोग से भारत विकसित बनेगा। जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा का विकास तेजी से हो रहा है। इसके लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा हरियाणा में निकाली जा रही है, जो प्रदेश भर के हर गांव और हर शहर में आयोजित की जा रही है, जहां पर बीजेपी की कोशिश है कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और चलो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।